महाराज वृंदावन में ठाकुर जी आज पहली बार मैया ने ठाकुर जी को बछड़ा पूजन करके जंगल में बछड़ा चराने के लिए भेजा। एक अगासुर नाम का दैत्य तो भगवान को मारने की इच्छा से आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। ब्रह्मा जी ने, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी ने भगवान को अगासुर को मारते देखा तो ब्रह्मा जी को लगा ये वही ब्रह्म है जिसकी हम घर में स्तुति करके आए। अब इतने में भगवान सभी ग्वाल वालों को लेके बैठ गए, भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो भोजन कर लेते हैं। आपने स्कूल में देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे लंच का समय होता है तो अपने अपने टिफिन खोल के बैठ जाते हैं सब यार दोस्त। तो किसी के घर से आलू का परांठा, किसी के घर से ब्रेड, किसी के घर से पोहा, किसी के घर से पूड़ी, जो मैया रख दे। अब सब आपस में छीना झपटी के बाद तू ये दे, तू ये दे, तब पाते हैं। तो भगवान भी वन भोजन लंच कर रहे हैं, वन भोजन। कैसे? चारों तरफ सब ग्वाल वाल बैठे हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं, हाथ में दही भात ले रखा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कैसे लग रहे हैं? उंगलियों में अचार फंसा रखा है, किसी में टेंटी का अचार, किसी में आम का अचार, किसी में इमली का अचार। सुखदेव जी कहते हैं दर्शन तो करो। विप्रदेवेणो जठरपतयो शृंगवेत्रे चकक्षये वामे पाणो वसनकमलं तत्फलान्याङ्गुलेषु तिष्ठन्ते स्वपरिशुरिलो हासयन्नर्मभिस्वये स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञभुग्वा। जो यज्ञ का भोक्ता है नारायण है, आज ग्वाल वालों के संग बैठ करके कितना सुंदर वन भोजन कर रहा है। किसी के मुख से दही बड़ा को छिनाया, उसको पा लिया, किसी के हाथ से टेटी का अचार पा लिया। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ब्रह्मा का दिमाग खराब। अभी अभी अगासुर को मारा, मैंने देखा अगासुर की ज्योति इसके शरीर में विलीन हो गई, पर ये कैसा भगवान है? अगासुर को मारने के बाद इसने हाथ ही नहीं धुले। अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति तो वैसे भी हाथ धुलकर भोजन करता है, आसन पर बैठता है। इसने तो उसको मारा, उसके बाद भी हाथ नहीं धुले, ना आसन, ना कोई जल, ना कोई आचमनी, और तो ये भोजन करने का भी ढंग नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ढंग से भोजन करता है ना, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्म नहीं है, इसकी परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी के मन में परीक्षा लेने की उठी। भगवान ने कहा इसको और आनंद दो। ब्रह्मा जी श्रीदामा से बोले भैया आज तो हम तेरे घर का ही प्रसाद पाएंगे। श्रीदामा पूर्णमासी पुरोहितानी का लड़का, घर में कुछ था नहीं। श्रीदामा घर पे गया, अरे मैया कछु हो तो दे लाला कन्हैया, आज मेरे घर को ही प्रसाद पाएगा। 3 दिन की पुरानी छाछ घर में रखी, लाला घर में यही है और कछु ना है, कन्हैया को बोल दियो जब सब मैं आगे दे दूंगी। अब श्रीदामा जब लेके आया तो थोड़ी दूर पर कन्हैया को देखकर झाड़ियों में छुप गया। मनी मन विचार करने लगा, कन्हैया कितना सुकुमार है, मैया कितना सुंदर माखन मिश्री से पवाती है। मैं 3 दिन पुरानी छाछ दूंगा, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं से तकलीफ ना हो जाए। ना मैं नहीं पवाऊंगा। पर मैं ले गया तो मानेगा नहीं, जरूर पाएगा, वो जिद्दी है। क्या करूं उसका? मैं एक काम करता हूं, मैं ही पा जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं ठीक है, पर हमारा कन्हैया बीमार नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ रहना चाहिए। झाड़ियों में से उस छाछ को जबरदस्ती पी रहा है, और जल्दीबाजी में जब काम करते हैं तो बिगड़ता है, कोई मुंह पे गिरा, कुछ पेट पे गिरा। भगवान ने जब ये देखा तो ठाकुर जी आए भागे भागे, अच्छा हमारे भाग को खुद पा रहे हो। भगवान ने श्रीदामा के मुख में अपना मुख लगाया और दोनों गालों में जो गुलचे लगाए, श्रीदामा की सबरी छाछ भगवान के मुख में चली गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को और दिमाग खराब हो गया, भाई क्या कर रहा है, मुंह से मुंह लगा के छाछ पी रहा है। भगवान ने कहा और देख लो, अपनी जुआ से श्रीदामा के पेट को चाट रहे हैं। ये भक्त वत्सल भगवान है। ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, इसकी परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत बछड़ों को सब गायब कर दिया। बलराम जी बोले लाला कन्हैया, हमें तो ऐसा लगे हमारे बछड़ा दिख ना रहे, बहुत दूर चले गए। अच्छा चलो ढूंढ के आते हैं। बछड़ों को ढूंढने गए, इधर ग्वाल वालों को, इधर सब ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ले गए। ना तो हमारे बछड़े ना हमारे ग्वाल वाल चले कहाँ गए। भगवान ने ध्यान लगाया, अच्छा ये 4 मुंह वाले ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई है, अभी ठिकाने लगाते हैं।
भगवान ने अपने शरीर से ऐसे ग्वाल बाल, ऐसे बछड़े सब बना के प्रकट कर दिए। 1 साल तक भगवान ने ये लीला की। सुखदेव जी कहते हैं क्यों लीला की, ठाकुर जी का लीला करने का कारण क्या था? जब भगवान को मैया जसोदा गोद में लेके प्रेम करती थी ना, तो ब्रज की सब गोपियों को मन में भाव होता, काश गोविंद हमारा बेटा होता तो हम भी ऐसे ही प्रेम करती जैसी मैया जसोदा कर रही है। पर ये भाव तो हमको तो सुख मिला ही नहीं है। गाय जब मैया जसोदा को, लाला को दूध पिलाती देखती तो उनके मन में भी भाव आता, आज कन्हैया हमारा बेटा होता तो हम भी ऐसे ही स्तनपान कराती, आनंद लेती। और भगवान तो भाव की पूर्ति करते हैं ना। ठाकुर जी ने साल भर तक ब्रज की गोपियों का, ब्रज की गायों का, सबका मनोरथ पूर्ण किया। ऐसा लगा पूरे ब्रज में प्रेम की बाढ़ आ गई है। मैया अपने बालकों से इतना प्रेम कर रही हैं, गायों के स्तनों से दूध कभी खत्म ही नहीं होता। ब्रह्मा जी साल भर बाद आकर नीचे देखते हैं, देखें क्या हाल है। आकर देखा तो वही वन भोजन हो रहा है, वही बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि ये सत्य है या वो सत्य है। ऊपर गए, ऊपर जाकर देखा तो सब सो रहे हैं मुंह निशा में, नीचे आके देखा तो सब वन भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परात्पर ब्रह्म है। भगवान से प्रार्थना करने के लिए आने लगे, प्रभु मुझसे क्षमा हो गई, माफ कर दो। स्तुति कर रहे हैं भगवान की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणो लक्ष्म श्रियै पशुपते पशुपालय। हे प्रभु, मैं आपकी भगवत्ता समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। देखो, ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, पर भगवान ब्रह्मा जी को देख करके बोले ही नहीं, उसकी शकल की तरफ भी नहीं देखा। क्यों? भगवान ने कहा अच्छा इसने अपराध छोटा किया है, पर अपराध देखने में बहुत बड़ा है। इसने साल भर तक मेरे भक्तों को मुझसे दूर रखा, इसलिए मुझे बात नहीं करनी है। भगवान कहते हैं जो मुझसे मेरे भक्तों को दूर रखता है वो ब्रह्मा क्या, ब्रह्मा का बाप आ जाए तब भी मैं उसे माफ नहीं करने वाला। 4 श्लोक क्या 4000 श्लोक बोले तब भी मैं उसको स्तुति से माफ नहीं करूंगा। भगवान ने ब्रह्मा इतने रोए, वृंदावन में रंगे जी के पास कुंड बन गया, ब्रह्म कुंड। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये वही ब्रह्म कुंड है या ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु धारा बही।